सर हम्म सर अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन है तो, और उसमें ए बी सी तीनों करेक्ट है और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस दिया है, तो क्या करना चाहिए? चारों को टिक कर देना चाहिए। वैसे ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, बट चारों करेक्ट है मल्टीपल में। ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस आर आल्सो करेक्ट। तो लॉजिकली चारों करेक्ट। ओके सर। देखो, at t equal to 0 at the start of the reaction, moles are given a moles and b moles, equilibrium पे दे रखे हैं a minus x and b plus x। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन इज k1, फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इज k2। क्या मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिख सकता हूं क्या, k1 by k2? ये डेफिनेशन है कि यस इक्विलिब्रियम सर। कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम b plus x, this power 1 upon this power 1। क्या x के लिए सॉल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके? अब तुम्हें x बताना है कितना है। सर वो हो जाएगा। k1 by नहीं आता। k2 की लिया सर। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन। सर तो नीचे k1 plus k2 कैसे लाएंगे? क्रॉस आ मल्टीप्लाई कर जाता लो है। उसको। हाँ, वो क्यों नहीं आएगा? आता है x into आता है। k1, x into k2 तो आना ही है ना वो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को सेपरेट करना है, आ जाएगा। देखो कैसे अप्रोच करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सारे रिएक्शंस में, क्वेश्चंस में यू नीड टू अप्रोच इन दिस मैनर। t equal to 0 नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स। t equal to 0 पे मोल्स लिखे हमने, अब इक्विलिब्रियम पे मोल्स लिखते हैं। हमें ये दे रखा है, चलो एज्यूम करो 3n में से x रिएक्ट किया, तो यहाँ पे कितना रिएक्ट करेगा? क्या कोएफिशिएंट 1:1:1 है क्या? क्या इनमें से भी x रिएक्ट करेगा और इसका x और x प्रोड्यूस होगा? यस दिस सर। इज गिवन इन द क्वेश्चन। एज्यूम कर लिया 3n में से x रिएक्ट किया तो इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x, 1:1:1। हमें दे रखा है इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ B आर इक्वल। ये दोनों को इक्वल दे रखा है। n minus x equal to x, यहाँ से x आ जाता है n by 2 सॉल्व करने पर। n minus x is x, x 2x हो गया, equal to n, x is n by 2। Now what is the concentration of D? तो x का वैल्यू पूछा इनडायरेक्टली, हो जाएगा B2 अभी। यस सर। उसके बाद है B3। मुझे बताओ प्रोडक्ट ज्यादा है या कम है रिएक्टेंट से? B3, जिसका भी डाउट है, क्या मुझे B और A क्लियर दिख रहा है क्या? क्या B3 में मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्ट लिख सकता हूं? Kc इज कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। मुझे तो दिख रहा है B का वैल्यू 0.4 पावर 2 अपॉन 0.1 पावर 1। चेक कर लो 1 से बड़ा है या छोटा है। क्लियर विवेक? B3। हाँ सर। B3 के बाद है B5। The equilibrium N2O2NO is stabilized in a reaction vessel of 2.5 liter capacity. The amount of N2 and O2 taken at the start were respectively 2 and 4. Half a mole of nitrogen has been used up in the reaction. चलो ये भी है ना, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मैं पहले तो रिएक्शन लिखता हूँ। N2 plus O2 twice of NO। हमें दे रखा है 2 moles of N2 सर and आपने 4 सारे क्वेश्चंस नहीं दिए थे, B5 नहीं था उसमें। B5 नहीं था सर। अब कर देता हूँ, यहाँ तक तो पहुंच गया हूँ। सुन लो, पढ़ लो सभी क्वेश्चन, कर देता हूँ।
So 2 moles of nitrogen and 4 moles of hydrogen oxygen is given initially. Now the question is, in order to attain equilibrium, half a mole, 0.5 mole has been used up for nitrogen. मुझे बताओ यदि 2 में से 0.5 रिएक्ट कर गया तो कितना बचेगा? 1.5. 0.5 can react with 1:1. कितने से रिएक्ट करेगा? 0.5. 0.5 से रिएक्ट करेगा क्या? 3.5. 1, 1, 2. 0.5 can give 2 times बनेगा क्या? 1. 1. तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए. अब हमें चाहिए मोलार कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. तो मोलार कंसंट्रेशन मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल से रहे. वॉल्यूम दिया है क्या क्वेश्चन में कुछ? सर वो ना सिर्फ आपने जहाँ पे 0.5 लिया था 2.5 ना, लीटर। वहाँ पे हाफ 1 लिया मैंने. तो गलत है ना. हाफ अ मोल, half a mole of nitrogen, half of the नहीं लिखा है, half a mole means 0.5. half of the mole, half a mole, both are different language, right? अब आ जाएगा आंसर. So moles upon volume 2.5 आंसर आ जाएगा. सेक्शन C3 से C7 तक. चलो क्वेश्चन देख लेना. C3 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं. जिसने अटेम्प्ट की अच्छी बात है, करने चाहिए थे सबको. बहुत कम होमवर्क दिया था, सिर्फ एक एक्सरसाइज का एक ही पार्ट में. नहीं किए एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसलिए एक पार्ट दिया था. क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं. पहली बार जब हम ऐसा करेंगे थोड़ा टाइम लगता है. आज के बाद फिर मैं तुम्हें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 3 में से भी दे पाऊंगा ये डिस्कस करने के बाद. मुझे बताओ, क्या मैं केपी ऐसा लिख सकता हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पावर 1, SO2 पावर 2. क्या ये Yes, समझ sir. में आता है? हाँ सर। किसके मोल्स इक्वल दे रखे हैं C3 में? P of SO2 और P of SO3. पार्शियल प्रेशर को ऐसा लिखा जाता है, मोल्स ऑफ SO3 RT अपॉन V. पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 मोल्स ऑफ SO2 RT अपॉन V. वॉल्यूम, टेम्परेचर वो तो सबके लिए सेम है. सिर्फ डिफरेंट क्या हो सकता था? मोल्स. वो भी सेम दे दीजिए. क्या पार्शियल प्रेशर सेम हो जाएंगे क्या दोनों के? कैंसिल हो जाएगा. हाँ. ये कैंसल. यस सर. तो कर लोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के लिए? हाँ सर, डायरेक्ट 0.25. आंसर आ जाता है इसका 0.25. चलो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलिब्रियम पे इसका पार्शियल प्रेशर 0.8 atm, 0.4 atm. C2 का नहीं दे रखा है, टोटल दे रखा है. टोटल कितना दे रखा है? 2.8. 2.8. उसमें से 1.2 ये हो गया तो बचा कितना? 2.8 में से इन दोनों का समय 1.2 1.6. 1.6. प्रेशर आ जाएगा क्या C2 का? यस सर. Sir. तो Kp क्या हो जाएगा? दिस पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस पावर 2 इनटू दिस पावर 1. कर लोगे क्या सोल्व? 20. Yes, sir. सर सॉल्व किया बट वो 20 पॉइंट समथिंग आता है, तो फिर नहीं सर 20 नहीं सर 20 20 आता है. आता है सर. आ जाएगा ना. C5 दिया था क्या? हाँ सर दिया था. हाँ सर दिया था। आसान था सर. Yes, sir. C5 Reverse. C5 आज होगा डिटेल में उस टाइप की हेडिंग. तो ठीक है, दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज बताऊंगा मैं. सर C7 भी बताओ. 3 6 7 दोनों ही है ना. सर नहीं 6 नहीं, 6 7. सर 6 Six दिया नहीं था हाँ. आपने, लेकिन बता दीजिए ना. नहीं था sir. सर C2 भी आपने दिया नहीं था बट बता दो.
नहीं फिर अभी दिया नहीं था तो मत पूछो, क्योंकि ना फिर जिन बच्चों ने नहीं किया है फिर वो वापस करेंगे, फिर डाउट आएगा, तो जो दिया था वही पूछो फिर अभी। सर C7। C7 दिया था ना? हाँ सर दिया था। This reaction is started in 5 liter container by taking 1 mole of PCl5. हम स्टार्ट कर रहे हैं T equal to 0, 1 mole. Definitely प्रोडक्ट का अमाउंट 0 assume करेंगे, nothing is given. 0.3 mole of PCl5 is there at equilibrium. इसके 0.3 mole बचे हैं. क्या लगता है 1 में से 0.3 is the remaining one, तो कितने रिएक्ट कर चुके हैं? 0.7. 0.7. 0.7 रिएक्ट कर गए, तो क्या इसका 0.7 और इसका 0.7 बनेगा क्या? Yes, sir. हाँ अब देखो इसका 0.7 बना, इसका 0.7 बन गया। हमें पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, इसका कंसंट्रेशन एंड moles upon volume. सो कंसंट्रेशन, एक काम करते हैं सभी का कंसंट्रेशन निकालते हैं। मोल्स अपॉन वॉल्यूम 5 लीटर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम 5 लीटर, कंसंट्रेशन आ गया 0.7/5। सो 0.7/5 कितना होता है? 0.14. 0.14। एक ही ऑप्शन है मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। कैसे निकालोगे? दिस इनटू दिस अपॉन दिस कर देना। तो 5 कैसे? 5 is the volume in liter, moles upon volume is concentration. हाँ हाँ ठीक है ठीक है। E3 होमवर्क में दिया था। E3 देखो Kc होगा इसका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है हमारा आइसोब्यूटेन और रिएक्टेंट है एन ब्यूटेन। अब इस ग्राफ में यहां पर आइसोब्यूटेन है और यहां पर एन ब्यूटेन है। क्लियर? तो प्रोडक्ट इज आइसोब्यूटेन, हमारा Kc होगा दिस अपॉन दिस। ये एंगल दे रखा है 75, तो ये एंगल आ गया 15 डिग्री। क्लियर? या चलो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो tan 75 क्या होगा? दिस परपेंडिकुलर व्हिच इज प्रोडक्ट अपॉन बेस व्हिच इज रिएक्टेंट। सो tan 75 इज Kc। क्या मैं लिख सकता हूं क्या Kc इज आइसोब्यूटेन, concentration of isobutane upon concentration of N-butane. So this upon this. कर पाओगे क्या? Yes, sir. यस सर। अच्छा ये Kc नहीं आएगा, ये Qc आएगा। ये तो गिवन ग्राफ है, Kc तो दे रखा है और Qc Kc को कंपेयर करके फिर आंसर रिपोर्ट करना है। Kc is given 1.732, Qc इतना आ जाएगा। E3 के बाद E6 भी दिया था होमवर्क में। Yes, हाँ, sir. दिया था। Yes. चलो मुझे बताओ रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा क्या सर? QC ये होता है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया है हमें E6 में? 0 है क्या? Yes, यस sir. सर। QC 0. 0 अपॉन समथिंग। 0. 0. अब पता है मुझे ये पूछा होता ना एट द इनिशियल स्टेज व्हाट इज QC, मेरा आंसर 0 होता। एट इनिशियल स्टेजेस QC इज इंक्रीजिंग। क्या इनिशियल स्टेजेस में धीरे धीरे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का कम हो रहा है क्या? और Yes, प्रोडक्ट sir. बढ़ेगा तो Yes. धीरे धीरे बढ़ेगा क्या? यस सर। Yes, sir. तो
दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, सिर्फ इतना होता ना, व्हाट इज अ रिएक्शन क्वेश्चन एट द इनिशियल स्टेज, मैं आंसर 0 टिक करता. व्हाट इज अ रिएक्शन क्वेश्चन एट द इनिशियल स्टेजेस, आंसर इज इंक्रीजेस विद टाइम. डी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. गॉट इट? क्लियर है यस सर, इतना? करेक्ट था. Yes, sir. Okay. Then if one properties of equilibrium constant, what is the equilibrium constant Kc for the reaction? प्रॉपर्टीज में हमें सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है किस कॉम्बिनेशन से हमें डिजायर्ड रिएक्शन मिल रहा है. चलो देखो, एक दो एग्जांपल इस टाइप के मैं कराऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा. Reaction 1, reaction 2, reaction 3, K1, K2, K3. मुझे थर्ड रिएक्शन ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट और सेकंड के किस कॉम्बिनेशन से मिल रहा है. चलो मैं एक रिएक्टेंट को होल्ड करता हूँ, SO3. SO3 का है यहाँ पर एक प्रोडक्ट में, आई नीड टू हैव दिस SO3 इन द रिएक्टेंट साइड. एक कुछ गलत कर दिया मैंने, ये SO2 है. SO2 चाहिए, कहाँ चाहिए? रिएक्टेंट में, यहाँ पे प्रोडक्ट में. कितने SO2 चाहिए? 2. So third reaction is minus of first reaction. माइनस क्यों करना पड़ा? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लाना है, तो रिवर्स कर देंगे, माइनस किया. कितने SO2 चाहिए? 2. How many SO2 are there? 1. 2 का मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? SO2 आ गया. अब O2, हमारे पास 2 O2 आ गए, हमें तो 1 O2 चाहिए, वो भी प्रोडक्ट साइड में चले गए, क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट. तो एक काम करते हैं, सेकंड रिएक्शन को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं. So 3 O2 in the reactant side, 2 O2 in the product side, 1 O2 बच जाएगा. तो desired reaction आ जाएगा, K3 will be माइनस है तो K1 नीचे, प्लस है तो K2 ऊपर. 2 का मल्टीप्लाई किया पावर में, माइनस साइन तो डिनोमिनेटर, प्लस साइन तो न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई किया वो पावर में चला जाएगा. समझ में आया क्या? नहीं सर. नहीं क्या सर. नहीं समझ में आया बताओ? क्या ये वाला चीज समझ में आई, कैसे कॉम्बिनेशन लिखा है? नहीं. नहीं, वही नहीं समझा. चलो देखो. सर वो मैथ के इक्वेशन जैसे सॉल्व करना है क्या? हाँ बस, और कुछ नहीं, केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स इक्वेशन ज्यादा है. तो मुझे बताओ, ये दो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वल टू साइन ले लो तुम, ये थर्ड इक्वेशन है. क्या थर्ड इक्वेशन तुम्हें ऐसे मिल रहा है, इक्वेशन -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन? माइनस Yes, करना मतलब sir. प्रोडक्ट को जैसे रिएक्टेंट में. आपने लिखा था ना पहले, रिवर्स लिया तो माइनस, वैसे ही बताओ. मैं ऐसे बताता हूँ, मुझे चाहिए SO2. SO2 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर. चलो प्रोडक्ट में मुझे रिएक्टेंट में चाहिए, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा. 2 चाहिए, यहाँ पे 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई. अब जब मैं इसके रिएक्टेंट लिखता हूँ तो 2SO2 आ गए रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट साइड में आ गए हमारे पास 2 सल्फर प्लस 2 O2. क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1 O2 इन द प्रोडक्ट, इन द रिएक्टेंट साइड. यहाँ पे 3 O2 है, यदि मैं 3 O2 को डायरेक्टली ऐड कर दूं तो 2 O2 3 O2 1 O2 बच जाएगा. तो सेकंड रिएक्शन को मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, तो इसका रिएक्टेंट रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड. कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं. ये 2 O2 3 O2 1 O2 बच जाएगा. 2 सल्फर कैंसिल हो गया. रिएक्शन आ गया 2SO3 प्लस O2 गिविंग ट्वाइस ऑफ SO3 डिजायर्ड रिएक्शन. अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. माइनस किया तो डिनोमिनेटर, प्लस किया तो न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई किया तो पावर. ठीक है? Yes. सर हमने रिएक्शन ऐड की तो मल्टीप्लाई होने चाहिए थे ना वो दोनों. ऐड नहीं किया, माइनस साइन है यहाँ पे. ऐड कहाँ किया है? माइनस नहीं दिख रहा है सर फर्स्ट और सेकंड को. सर पर वो आगे से ऐड किया. ऐड कहाँ किया है? तो ये बता, मैं 3 और 5 को ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? क्या मैं 5 - 3 लिखूं, -3 + 5 लिखूं, एक ही चीज नहीं है? आपने उल्टा लिखा था क्या?
ओके सर। थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो। मैंने उल्टा नहीं लिखा है, मैंने तो सही लिखा है। ये उल्टे सीधे दोनों ही एक जैसे हैं, कुछ अलग नहीं है ना। F2, the equilibrium constant of the reaction is this, the equilibrium constant for this। F2 में रिएक्शन को रिवर्स किया है और 2 का मल्टीप्लाई किया है। तुम देखो क्या जो डिजायर्ड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन इज -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन है क्या? क्या रिएक्शन Yes, को sir. रिवर्स करके 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है क्या? हाँ माइनस है तो k1 नीचे आ गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो पावर में चला गया, जैसे यहाँ पे किया। आंसर इज 1/k1 स्क्वायर। हो जाएगा F2 अभी। यस सर। G1, F3 भी कर दो ना। अरे पहले क्यों नहीं बोला? मैं लास्ट में करूंगा, लिखना आना चाहिए ना वहां पे। C2H5 लिक्विड, C2H5 OH। मैं चलो लिक्विड लिख देता हूँ, A + B C + D, एवरीथिंग इज इन लिक्विड फेज। तो ना ये इसमें कोई सॉल्वेंट है ना प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड कैसे नहीं है? क्योंकि दो रिएक्टेंट मिक्स हो रहे हैं तभी तो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये तो मिक्सचर है ABCD सभी का। इट इज नॉट प्योर, ना प्योर लिक्विड की कैटेगरी में ना सॉल्वेंट की कैटेगरी में, दोनों ही केस में नहीं है। इक्विवेलेंट मिक्सचर दिए गए इनिशियली। चलो मैं ले लेता हूँ उसका 1 मोल 1 मोल, A मोल A मोल, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ले लेना। 100 100 100 100 ले लो। 33% each is converted into ester। ester मतलब CH3CO C2H5 को ester बोलते हैं। 33% कन्वर्ट हो गया तो कितना बचा? 67 बचा क्या? यस सर। सो 1/3 कन्वर्ट हो गया, 2/3 बच गया हमारे पास। इतना क्लियर है क्या? यदि 1 लेते Yes. बाई चांस तो 1 में से 1/3 रिएक्ट करता, 1/3 रिएक्ट करता, 1/3 बन जाता। Kc this into this upon this into this, so 1/3 into 1/3 upon 2/3 into 2/3। सॉल्व करने का आंसर 1/4 आ रहा है, डी ऑप्शन। समझ में आया? यस सर। हो गया था सर, पर वो लिक्विड और इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब लिक्विड कब लेना है, मतलब प्योर लिक्विड और एक्वेस। प्योर लिक्विड जब एक ही लिक्विड है, यहाँ पे तो 4 लिक्विड है। सॉल्वेंट जब ब्रैकेट में एक्वस वगैरह कुछ लिखा हो, यहाँ पे तो ब्रैकेट में सब कुछ भी नहीं लिखा है। और ये एग्जांपल तो क्लास में ही कराया था, तो इसमें तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होना चाहिए था फिर। यस। H2 चलो एज्यूम करो इसके A मोल्स रहे होंगे इनिशियली, इसके 0 मोल्स रहे होंगे। मैं कार्बन के इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन कहीं भी काउंट नहीं होता है किसी के भी, तो इसको तो हम काउंट ही नहीं करते हैं, डैश कर देते हैं। कितना परसेंटेज A2 CO2 रिएक्ट कर गया है? 50% रिएक्ट कर गया है क्या? यस सर। A में से A/2 रिएक्ट कर गया, कितना बचा? A/2। ये कितना बन जाएगा? डबल बनेगा क्या? A/2। 1 can give 2, A/2 can produce मोल कॉन्सेप्ट। 1:2 के रेशियो में प्रोड्यूस होंगे। A में से A/2 रिएक्ट किया तो A डबल बनेगा A/2 का। इतना समझ में आता है हमें?
यस अब सर। हम इसके बाद क्या करना है, व्हाट इज द टोटल प्रेशर गिवन इन द क्वेश्चन, कितना दिया है? 12 atm. Partial pressure of CO2, mole fraction of CO2 into total pressure. Dalton's law of partial pressure यूज करेंगे हम. Mole fraction, moles of CO2 A by 2 upon total moles this plus this. Definitely ये इसके काउंट ही नहीं होंगे, C solid है. तो total moles of gases this plus this 3A by 2. Total pressure 12 atm. Solve करने पे आ जाएगा ये 4 atm. Similarly CO का partial pressure निकालो. Mole fraction of CO into total pressure. Moles of CO A, total moles this plus this 3A by 2 into 12. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 atm. यदि दोनों का पार्शियल प्रेशर आ गया, क्या आप केपी निकाल लोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस पावर 1 हो जाएगा अभी. समझ में आया? H5 consider the decomposition of solid NH4HS in a flask containing NH3 at a pressure of 2 atm. ये इस टाइप के क्वेश्चन आज होंगे, थोड़ा सा और समझ में आएगा, तो अभी के लिए H5 छोड़ दो, काफी डिटेल में होंगे फिर इस टाइप के क्वेश्चन. चलो एक बार का जितना होमवर्क था डिस्कस हो गया, राइट? सर H5 के बारे में क्या बोला, फिर से बोलिए ना. आज उसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आज कवर होगा. वैसे ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे, बट स्टिल आज के बाद तुम और इजीली कर पाओ. ओके. और जितने भी क्वेश्चंस दिए थे ना आज जो हम करने वाले हैं, इस हेडिंग के बाद शायद तुम थोड़ा सा और उन्हें इजी फील करो फिर. नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सर 40 स्टूडेंट है 63 में से, क्या कर रहे हो तुम लोग? वैसे आज से अटेंडेंस होगी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब, और ग्रुप पे पोस्ट भी होंगे एब्सेंटीज. इवन पेरेंट्स को कॉल भी जाएंगे यदि कोई बच्चा एब्सेंट रहता है 1-2 दिन. तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. फर्स्ट केस in terms of moles. चलो कुछ एग्जांपल लेता हूं. फर्स्ट एग्जांपल,
समझना ना, थोड़ा पूरा टेबल हमें बनाना है जो ऑलरेडी मैंने यूज किया है अभी कुछ क्वेश्चन में। T equal to 0 at the start of the reaction. T equal to 0 means when we are starting the reaction, we generally start with the reactant only. इसके मैं A moles ले लेता हूँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट भी दे रखा हो, बट अभी सबसे सिंपल केस लेते हैं। सबसे पहले 0 moles of the product and A moles of the reactant, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हमें कैलकुलेट करना है मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ए में से कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या ये 2:1:1 के रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं क्या? Yes, sir. sir. Yes, sir. If 2x mole reacted, बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं? X and X. X and X. So these are the moles remaining at equilibrium. इनिशियल मोल्स A था, 2x रिएक्ट कर गए तो बचे कितने मोल्स? A minus 2x. हमेशा हम ऐसा लिखते हैं, these are the remaining moles, sorry, reacted moles 2x, initial moles, और यहां पे लिखा जाता है हमेशा remaining moles, moles remaining at equilibrium. By chance यहाँ पर इसका कुछ इनिशियल मोल्स दिया होता है, लेट्स से B, तो यहाँ पे करते हैं B plus X, ठीक है? उतना इनिशियल माइनस रिएक्टेड रिमेनिंग मोल्स। अब हमें ये सारा, इसके आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे लिखना है, एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन बता दो कितना होगा? कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने? A-2x अपॉन वॉल्यूम, x अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, 1 लीटर, 5 लीटर, 2.5 लीटर। इसके बाद आते हैं टोटल मोल्स ऑफ गैसेस। क्या तीनों ही गैस हैं यहाँ पर, H2, HI and I2? Yes, ऑल sir. थ्री आर, Yes, तीनों sir. के मोल्स रेट बताओ कितना आ रहा है? टोटल मोल्स ऑफ गैस आर यू गेटिंग? A-2x plus x plus x, A आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. A आ जाएगा यहाँ पर। अब आएंगे इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन बाय डेफिनेशन मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स। ये टोटल मोल्स इसीलिए काउंट किए गैसेस के, दिस बाय दिस, A-2x अपॉन A, x अपॉन A, x अपॉन A। इसके बाद लास्ट में आता है पार्शियल प्रेशर। क्या है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कोई बताएगा? If mole fraction is given, what is the Dalton's law of partial pressure? Mole fraction into Total pressure. Mole fraction upon total pressure. Fraction into total pressure. Mole fraction into total pressure is partial pressure. Mole fraction into total pressure is partial pressure. Is that okay? जल्दी से टेबल बना लो एक बार पूरा, फिर हम इसका KC/KP भी लिखते हैं। सिर्फ वो टोटल मोल्स क्या लिखा है? टोटल मोल्स लिखा है A-x, A-2x plus x plus x, A लिखा हुआ है। 2x माइनस साइन, 2x प्लस साइन कैंसिल हो गया। Done, sir.
चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो अब हमें लिखना है Kc एंड Kp। बाय डेफिनेशन Kc will be concentration of H2 power 1 I2 power 1 HI power 2। अब कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमने लिखा है, H2 का x अपॉन v, I2 का x अपॉन v, HI का a माइनस 2x अपॉन v पावर 2, इसका कोफिशिएंट 2 है। सॉल्व करने पे ये आएगा v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x स्क्वायर। इज दैट ओके? क्लियर है उतना? Yes, sir. अब हमें लिखना है Kp। Kp के लिए चाहिए पार्शियल प्रेशर, जो ऑलरेडी हम इस टेबल में लिख चुके हैं। It is not necessary to write everything in this table for all the questions। किसी क्वेश्चन में Kp की रिक्वायरमेंट है तो पार्शियल प्रेशर तक चले जाओ, कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट तो कंसंट्रेशन तक ही हम रुक जाएंगे। Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 1 अपॉन HI पावर 2। H2 का पार्शियल प्रेशर x अपॉन a pt, x अपॉन a pt। I2 का HI a माइनस 2x अपॉन a pt पावर 2 कोफिशिएंट। ये a स्क्वायर ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये pt इंटू pt और ये pt स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है x अपॉन a माइनस 2x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन दिस। क्या इतना ही कुछ आ रहा है क्या Kp? समझ में आया क्या इतना? Yes, sir. क्या Kp कैसे दोनों इस केस के लिए इक्वल आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या रीजन है? डेल्टा ई जीरो होगा। Delta NG डेल्टा zero. Equilibrium. NG 0 है। Delta Ng 0 है, that's why Kp and Kc both are same for this example। next example में उसमें सेम नहीं आएंगे। चले हम आगे। क्लियर है सभी को? सर 1 मिनट लिखना है। कर लो। सर वो डेल्टा एनजी में एनजी का मतलब क्या है? मॉड्यूल में सिर्फ एन दिया है। डेल्टा Ng मींस, डेल्टा Ng मींस, अच्छा पहली चीज तो मॉड्यूल से ना थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मेरे टर्मिनोलॉजी मतलब और मॉड्यूल के या किसी थर्ड बुक के रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है। मॉड्यूल इज मेनली फॉर क्वेश्चंस, ठीक है? वैसे डेल्टा Ng का मतलब ये है, मतलब मीनिंग तो दोनों जगह सेम है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, G स्टैंड्स फॉर गैस, डेल्टा Ng माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ठीक है? यस तो सर। एनसीईआरटी यूज नहीं करनी है क्या फिर? एनसीईआरटी फिजिकल के लिए यूज नहीं करना है, मतलब जब अभी तुम्हें सिर्फ पता है क्या करना है, लेक्चर नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है और यू जस्ट नीड टू अटेम्प्ट एक्सरसाइज फ्रॉम द बुकलेट, दैट इज मोर देन इनफ फॉर नाउ। इनऑर्गेनिक के लिए जनरली हम एनसीईआरटी यूज करेंगे, वो भी मैं तब बोलूंगा तभी यूज करना है, ऐसा नहीं कि हर चैप्टर के लिए करना है।
कंफ्यूजन होगा, मैं एनसीईआरटी का सारा कंटेंट कवर करा रहा हूँ। मतलब एनसीईआरटी से कहीं ज्यादा ऊपर लेवल का लेवल होता है जेई मेंस, और एडवांस तो खैर जेई एनसीईआरटी के आसपास भी नहीं होता है। तो जितना क्लास में हो रहा है उतना करना है, हमें बुकलेट से होमवर्क करना है, दैट्स इट। केमिस्ट्री में तो अभी कोई बुक रिफर करने को भी नहीं कहा गया है, फिजिक्स में फिर भी शायद तुम्हें बोला गया होगा एचसी वर्मा वगैरह। केमिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम्पल 2, चलो इंफॉर्मेशन दे रखा है t इक्वल टू 0 पे मोल्स दे रखे हैं, a moles, 0 moles and 0 moles. Now you need to write there all the table, the whole table Kc and Kp. मतलब तुम्हें लिखना है at equilibrium moles लिखने, remaining moles, उसके बाद concentration, total moles of gases, then mole fraction, then partial pressure, पूरा टेबल बनाना है। और उसके बाद Kc, Kp इतना लिखना है तुम्हें। ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम पे लिखनी बाद वाली। क्वेश्चन क्लियर है? क्या करना है जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, लास्ट एग्जांपल में किया था। Yes, sir. हाँ मैम आप ऑफिस में ही हैं? आपको मैंने अटेंडेंस सेंड की J3 की, कुलकर्णी गार्डन। अटेंडेंस शीट है ना आपके पास J3 की? आप हाँ तो उसमें अटेंडेंस मार्क कीजिए और जो भी बच्चे एब्सेंट हैं एक लिस्ट मुझे भेज दीजिए। आई थिंक 20 स्टूडेंट के आसपास एब्सेंट है शायद। मैंने अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट दे दिए आपको। हाँ इसी नंबर पे जिस पे कॉल किया है, और पेरेंट्स को फिर कॉल करना जो भी बच्चे एब्सेंट, रीजन जस्ट पता करना है। ठीक।
लिखा है? सर केसी वॉल्यूम के टर्म्स में आ रहा है, चलेगा ना? मतलब हाँ, कैसी वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं लिखना है, वॉल्यूम कैंसल आउट नहीं होंगे यहाँ पर। यस। सबसे पहले तो कोफिशिएंट देखना है, 2 1 3 minus 2x x 3x 1 2:2 1:3. Is that okay? सर वो 4x नहीं होगा, a minus 4x. Is to 1:3. 2x has been reacted to produce 1x and 3x. आया समझ में? Yes sir. Concentration moles upon volume, moles upon volume, moles upon volume. Total moles of gases तीनों को ऐड करो, कितने आ रहे हैं ऐड करने पर? कितना आ रहा है? A. A This plus this 2x. Sir, A plus 2x. A plus 2x. mole fraction A minus 2x upon total moles A plus 2x. X upon A plus 2x. 3x upon A plus 2x. Partial pressure mole fraction into total pressure. सिर्फ PT का मल्टीप्लाई कर दो. Kc this power 1, this power 3 upon this power 2. डेफिनेटली यहाँ पे वॉल्यूम कैंसिल नहीं होगा, ऊपर पावर 4 नीचे पावर 2. सोल्व करने पे आएगा 27x to the power 4 v square a minus 2x whole square. x into x cube x to the power 4 3 का क्यूब 27 v to the power 4 v to the power 2 v square बच जाएगा. समझ में आया क्या? टोटल मोल्स का नहीं समझा. क्या हर किसी के मोल्स हमने इतने लिखे हैं जो मैंने सर्कल किया है? लिखें क्या इतने? तीनों को ऐड करना है बस. क्लियर है भी? बोलो यस नो. Yes, sir. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें तो सारे गैसेस थे, लास्ट में भी सारे गैसेस थे, दे आर होमोजेनियस. हेट्रोजेनियस का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टफ होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सॉलिड को काउंट नहीं करना होता है. ऐसे मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 7-8 एग्जांपल तो मैं क्लास में लेक्चर नोट्स में ही लिखाऊंगा और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो जब हम एक बार लिखना आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत इजी सा हो जाएगा. फिर ओके सर. C solid plus CO2 gas is an equivalent twice of CO. यहाँ पर इसके मोल्स रखें A, इसके दिए भी हैं मोल्स तब भी काउंट नहीं करना है. सॉलिड है, we don't need to count this moles anywhere. फर्क ही नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर. इसको मैं स्टार्टिंग से मोल्स भी दिया होगा तो डैश करके चल दूंगा, ठीक है? इसके मोल्स दिए 0. नाउ कैन यू राइट ऑल दिस थिंग फॉर दिस इक्विलिब्रियम? जैसा हमने लास्ट वाला लिखा था सब कुछ उसके लिए लिख सकते हो क्या? यस सर. इसको तो डैश ही चलने देना, कहीं भी काउंट मत करना, कंफ्यूजन ही नहीं होगा. सॉलिड को कहीं काउंट नहीं करते हैं. सॉलिड हो गया, प्योर लिक्विड हो गया, उसे काउंट नहीं करेंगे. कंसंट्रेशन लिखते हैं कैसी लिखने के लिए? टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर, ये लिखते हैं हम केपी लिखने के लिए. यदि गैसेस नहीं है तो तीनों स्टेप्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. चलो तुम बोलो, ए में से क्या माइनस करें? Twice x. x. 1:2 x:2x. क्लियर है क्या? a में से x रिएक्ट किया 2x बना 1 कैन गिव 2.
कंसंट्रेशन टोटल मोल्स ऑफ गैसेस, तो गैसेस तो दोनों है, सॉलिड के मोल्स काउंट ही नहीं करने, दिस प्लस दिस, a प्लस x आ रहा है, सिर्फ 2 हट जाएगा यहाँ पर, लिखोगे आगे सब कुछ kc kp एवरीथिंग, फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय v into a minus x. ठीक है, मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल, मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल, kp आ जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पावर कोफिशिएंट, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2, रिएक्टेंट का 1 है तो पावर 1 डिनोमिनेटर, चेक करो कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। चले हम आगे, यस सर। मोल कॉन्सेप्ट का बस इतना यूज है, किस रेशियो में वो रिएक्ट कर रहे हैं, कोफिशिएंट के रेशियो में, किस रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोफिशिएंट के रेशियो में, सॉलिड को कहीं काउंट, केपी में पीटी पीटी कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ एक पीटी कैंसिल होगा, मैंने सॉल्व नहीं किया है, एक पीटी स्क्वायर है ऊपर नीचे पीटी है, 1 पीटी विल कैंसिल आउट, कैलकुलेशन अभी तुम्हारे लिए छोड़ दिया हमने। NH4HS solid, NH3 gas plus H2S gas, T equal to 0 पे A moles, 0 moles, 0 moles, solid है, इसके मोल्स ध्यान रखना कहीं काउंट नहीं करना है हमें आगे जाकर। चलो बताता हूं मैं, देखना, तुम यदि यहाँ पे a माइनस एक्स लिख रहे हो दैट इज ओके, और नहीं भी लिखोगे तो सही है, मैं तो बोलूंगा सॉलिड को स्टार्टिंग से इग्नोर करना चालू कर दो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सॉलिड में से कुछ मोल्स रिएक्ट किए, अब कितने मोल्स यहाँ बन रहे हैं जितना तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या ये दोनों 1:1 के रेशियो में बनेंगे क्या? लिख सकते हैं ऐसा, x:x, यस सर। मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस 2x, ये तो सॉलिड है, सिर्फ गैसेस के ही काउंट करने हैं, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस, क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन, अच्छा तुम्हारे रूम में जो नाइट्रोजन है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ एयर। क्या तुम्हारे रूम में जो तुम्हारे रूम में जो पेन रखा है, नोटबुक रखा है, सॉलिड रखा है, उसको डिवाइड करोगे कि कभी गैस के मोल्स के कैलकुलेशन में? तो गैस के मोल्स का फ्रैक्शन
moles of that gas upon total moles of gases, इसलिए यहाँ पे total moles of gases ही लेना है, this plus this 2x, mole fraction x upon 2x. सर मोलर वेट पे कोई अफेक्ट नहीं होता? मोलार वेट अभी वेट में डील ही नहीं कर रहे हम तो मोल्स में डील कर रहे हैं. वेट होगा तो मोलार वेट में सब आएगा, तो x by 2x half, x by 2x half, मोल फ्रैक्शन into total pressure, partial pressure हो गया, तो Kc हो गया this into this, reactant solid activity 1, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 आ जाएगा, Kp Pt by 2 Pt by 2 upon 1. समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, इसी क्वेश्चन में बताओ, इफ टोटल प्रेशर इज गिवन 12 atm at equilibrium, equilibrium पे टोटल प्रेशर at 12 atm दे रखा है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द Kp फॉर दिस रिएक्शन? सिर्फ इतना दिया है, इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 12 atm, देन व्हाट इज द Kp? एनीवन? 9. 36 36. यूनिट. क्वेश्चन रिपीट करो ना. 36 atm square. If total ATM pressure square is होगा. given 12 Yes, sir. atm, if total pressure is given 12 atm, तो दोनों 1:1 के रेशो में बन रहे हैं, तो इसका भी 6 रहा होगा, इसका भी 6 रहा होगा. एक ऐसा क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, मुझे याद है, 0.6 था उसमें. Yes, याद आ रहा है yes, कुछ? sir. था. यस सर. तो टोटल प्रेशर यहाँ पे 12 है, तो इसका 1:1 के रेशो में इसका प्रेशर तो 0 है. 6 and 6, Kp होगा पार्शियल प्रेशर पावर 1, पार्शियल प्रेशर पावर 1. 6 atm into 6 atm, Multiply 36 atm square. आया समझ में? यस सर. Yes, sir. कॉपी करो होमवर्क में. up to section H, part 1, part 2, part 3. थोड़ा सा मेहनत लगेगा पार्ट 1 में ना, मतलब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. होमवर्क एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, 2, 3 अप टू सेक्शन H. जो भी पेंडिंग है, जो हो गया है वो अच्छी बात है, जो बचा है वो करना है. हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. Around 50% of the chapter is done till here. सर कब तक करना है, मतलब आप अगले लेक्चर में डिस्कशन करोगे क्या इसका? एक काम करते हैं, अगले लेक्चर में एटलीस्ट इतना कर लेंगे, पार्ट 3 पहले डिस्कस कर लेंगे बस. ठीक है सर लेकिन कल ही है आपका लेक्चर और एसटी सर ने भी होमवर्क दिया है. तो एक दिन में एक ही BSB सब्जेक्ट सर ने भी दिया है. क्या कुछ? नहीं सर, BSB सर का पेपर भी है सर कंप्लीट करने के. तो इसलिए कम कर रहा हूँ ना. चलो एक काम करता हूँ, कल के लिए इतना दे देता हूँ बस. पार्ट 3 पार्ट में से एक ही पार्ट 3 अभी. ठीक है, यस सर. ठीक. अब थोड़ा तो 2 घंटे तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा, उतना तो करना पड़ेगा. ओके, आई एम एंडिंग सेशन नाउ. पहले जितने भी आज हमने डेरिवेशन किए हैं उससे ट्राई करना. सर संडे को कौन सी टेस्ट है? संडे को टेस्ट है. थर्ड संडे क्या इस बार? यस सर. यस सर. Yes, sir. तो मैं चेक करता हूँ कोटा से कुछ आया है क्या और ग्रुप पे फॉरवर्ड करता हूँ. ठीक है, टेस्ट तो होगा ये डेफिनेटली थर्ड संडे. तो